परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर आकाशवाणी की कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब ये गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मेरे लोक में आवेगा, यहाँ भी यो उस भस्मासुर जैसे काम करेगा। ऐसे दुष्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा। तो जैसा आज ये गुरु के प्रति इसका व्यवहार है, ऐसा ही मेरे प्रति होगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, और होवें दुखी संसार में आग गई यम के फंद। परमात्मा आपकी ट्रायल लेता है कि ये थी इस दास के स्थान पर मैं होता तो ये सामने वाला मेरे साथ जैसा आज इसके साथ व्यवहार कर रहा है ऐसा ही मेरे साथ करता। तो इस प्रकार आप जी को इन सत्संगों के माध्यम से वो भक्ति नाशक पॉइंटों से भी आगाह कराया जाता है कि जिस कारण से आपकी भक्ति इन कारणों से नष्ट होती है। फिर भी उन्होंने बार बार प्रार्थना करने से शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया अब ये वापस नहीं हो सकता। इतना अवश्य कर दूंगा तेरे गुरु जी की प्रार्थना पर कि उस नरक के अंदर तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे। रहना पड़ेगा 1 लाख वर्ष तक नरक में ही, उसको मैं बाहर नहीं कर सकता। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं, मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो ये भगवान केवल उतना ही कर सकते हैं, इससे वो कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। जो उनकी किसी भी 3 ताप के कारण या प्रारब्ध के कारण जो भी उनको सुख या दुख है उतना ही मिलेगा। अब जैसे किसी मंत्री का मित्र हो कोई, उसकी सज़ा हो जाती है तो वो मंत्री उस सज़ा से मुक्त नहीं करा सकता, उसको जेल में तो रहना पड़ेगा। लेकिन उस मंत्री के प्रभाव से वहाँ के जेलर और कर्मचारी उसको कष्ट कति नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड है। लेकिन रहना पड़ेगा जेल में ही। इस प्रकार कागभूषण बता रहे हैं कि मैं ऐसा नालायक था कि उससे पहले के आज मुझे पिछली इतिहास नज़र आता है, क्योंकि मैं भक्ति पर हूँ। मैंने असंख्य जन्म खो दिए थे, जो टर्न वाइज मुझे असंख्यों जन्म मनुष्य के मिले, लेकिन भक्ति मैंने किसी भी जन्म में बीज नहीं बोया भक्ति का। और उस जन्म में मेरा भक्ति का बीज बू गया, और वो बीज बोने का, भक्ति का बीज पड़ने का कारण मेरे परिवार का नाश होना था। अगर वो परिवार नाश ना होता, वो परिवार के वो तो क्षेत्र ही नाश हो गया था, तो वो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। आज मुझे महसूस हो रहा है वो कष्ट ना आता तो मैं उस जन्म में भी भक्ति नहीं करता, इतना नीच था। अब कागभूषण कहता है, उसके बाद मेरा 1 लाख वर्ष के बाद फिर पुनः जन्म हुआ। भक्ति की कसक मेरे अंदर फिर भी बनी रही। मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया भक्ति के ऊपर। उसने श्राप दे दिया, रे चंडाल, तेरा चंडाल के घर जन्म होगा, काग चंडाल के। तो कहता है कि मेरे मन, जब गुरुजी ने मुझे ऐसा क्रोध से वचन बोला, मेरे को क्रोध नहीं हुआ। मैं समझ गया कि बात बिगड़ गई। मेरे मन में क्रोध नहीं आया, ना दुख हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे से भारी गलती बन गई। तो मैंने उनके तरफ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के ऐसे मायूस सा बनकर कहा कि हे ऋषि जी, जन्म तो दास को कहीं दे देना, पर एक वरदान भी दे दो कि मेरी भक्ति भूल ना पड़े। तो उसने कहा भाई ठीक है,
तेरा जन्म तो होगा चंडाल का, लेकिन ये आशीर्वाद दे देता हूँ कि भक्ति बनी, तेरा याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर काग चंड के घर ये जिसका जन्म हुआ, पूरा इतिहास बता रखा परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, उसकी हंसनी को ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उसको गर्भ धारण कराने के लिए काग चंड के घर लेगी। उनके संयोग से फिर कागभूषण का जन्म हुआ। ऊपर से मुंह काग का है, नीचे शरीर देवताओं जैसा है। फिर ये कहता है कि गरुड़ जी उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म मेरा चंडाल के घर हुआ कागभूषण नाम से, उस जीवन में मेरे भक्ति की जबरदस्त कसक बनी रही। मैं घूम रहा था, भटक रहा था, गुरु भी बना रखे थे, ऋषियों के पास भी गया था और भक्ति भी कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। उन्होंने मुझे सतलोक और सचखंड और बहुत आगे की जानकारी दी और उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दे रखा है, उसका जाप करता हूँ और मेरी बहुत लंबी उम्र उन्होंने बख्श दी है। तो पुण्यात्माओं, वो जोगजीत कौन थे? ये वो परमात्मा है कबीर साहब, हमारे परम पुरुष। ये भिन्न भिन्न रूप बना के भिन्न भिन्न नामों से यहाँ आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भक्ति से युक्त करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जैसे आप पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हो, उनको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो आज भी भक्ति की कसक आप में विद्यमान है, आप भटक रहे हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं एक ही घर में, एक तो इस ज्ञान को सुनते ही भाग लेता है और दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हैं तो भी वो नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। तने देवी देवता छोड़ दिए, तने बैठा बैठा दिया है, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या वो भक्ति करते ही नहीं है। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने। कबीर साहब कहते हैं, सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। जैसे कोयल जो होती है, ये कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अंडे नहीं पैदा करती, क्योंकि अलग से वो अंडे देती है तो कौवे उसको खा जाते अंडों को। वो ऐसे सूझबूझ से अपना काम निकालती है। जो मादा काग कौवी कहीं अंडे उत्पन्न कर देती है, उस ताक में रहती है, और जब वो कभी बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, चुग्गा चुगने के लिए, तो पीछे से उसी के घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है। अब वो कौवी वापस आती है तो वो 2 के स्थान पर 4 अंडे पाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है तेरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो उन सभी को वो उसको परिवरिश कर देती है, उनसे बच्चे निकाल देती है और उनमें उसका अपना सा मोह हो जाता है। और वो कोयल सामने देखती रहती है, उनके आसपास रहती है कि कब ये बच्चे उड़ने योग्य हों और फिर इनको मैं साथ ले जाऊं। जब वो देख लेती है कि ये बच्चे कुछ दूर तक उड़कर वापस आने लग गए हैं, तब दूर वृक्ष पर बैठ के अपनी बोली बोलती है कुहू कुहू की। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो उस आवाज़ से प्रभावित होते हैं और ऐसे चारों तरफ देखते हैं, उस आवाज़ के साथ वो खींचे चले जाते हैं। और जो काग वाले होते हैं उनका असर भी नहीं होता, वो अपने बैठे ऐसे ही, वो उड़कर चल पड़े कोयल वाले, काग वाले वहीं रह गए। अब कोयल कौवी दौड़ती है, उड़ती है पीछे पीछे उनके साथ कि मेरे बच्चे गए, तो कोयल और दूर चली जाती है, कुहू कुहू करती हुई उड़ती हुई, तो बहुत दूर निकल जाती है। कौवी वापस आ जाती है कि कहीं पीछे ये बच्चे तो गए सो गए, कहीं पीछे वालों को हानि ना हो जाए, उनको छोड़कर वह वापस आ जाती है। तो कोयल वाले बच्चे अपनी माँ की बोली पहचान कर उसके साथ चले जाते हैं और काग वाले वहीं रह जाते हैं। घर घर के अंदर आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी हंस हैं, परमात्मा की इस बोली को, कोयल की बोली को सुनते ही फड़क गए और भाग लिए सतलोक आश्रम की ओर। और वो भी अगर शाने नहीं हुए हैं, अभी समझन जोगे जो शेष रह रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो वो भी अगर कोयल के होंगे तो अवश्य सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आना पड़ेगा उनको। तो ठीक इसी प्रकार
पिछले संस्कार प्रारब्ध से ये सब आपका पिछले संस्कार से आपको सब वस्तु प्राप्त हो रही है, लेकिन आगे की भी तैयारी करवानी है। जैसे कागभूषण का पिछला संस्कार नहीं था, ऐसा रीजन बन गया और उसके ऊपर इतना सत्संग की बौछार होगी, ना चाहते हुए भी उसने वहाँ रहना था। रोज ऋषि ने संत ने सत्संग करना था, उसका असर हो गया। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता है और पहले मंत्रों से यंत्र ये सब जतन हुआ करते थे। गारुड़ एक मंत्र सिद्ध कर लेता है वेद का, और उस मंत्र से फिर वो विष उतारता है। तो उस जिसको सर्प ने डसा हुआ है वो अचेत पड़ा है, ना उस मंत्र की लैंग्वेज समझता है, ना आवाज़ सुन रहा है, लेकिन वो मंत्र फिर भी उसके ऊपर असर करके विष रहित कर देता है और वो सचेत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आज परमात्मा ने यही तरीका बनाया है। ऐसे साधन बना दिए, चिप बनवा दी, वीडियो ये DVD बनवा दी, सुबह दोपहर शाम की आरती कंपलसरी करनी पड़ेगी। अब घर के अंदर 2 सदस्य नहीं भी नाम लेना चाहते और ना सुनना चाहते, वो घर से बाहर कहाँ जाएंगे। आप अपनी आरती भी कर रहे हो, आप अपना मंत्र जाप भी कर रहे हो, आप परमात्मा की वाणी सत्संग भी चला देते हो देर सवेर, तो उनके ऊपर उस कागभूषण की तरह एक दिन असर होगा, और वो भी या राम नाम की कलम उनका भी चढ़ेगी एक दिन और उनका पार होगा, क्योंकि भगवान का वचन है। तो ये तरीका अपनाया परमात्मा ने। परमात्मा और काल की एक बार परमेश्वर ने बताया कि हमारी काल के साथ वार्ता हुई थी, इसने मुझे चापलूसी करके वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव, जब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाके तेरी वास्तविकता बताऊंगा सभी प्राणियों को कि तू भगवान नहीं है, तू काल है, इनको खाता है, इसलिए तो इनको जन्मता और मारता है, पैदा करवाता और मारता है, असली भगवान कोई और है, वहाँ जाने का तरीका मैं बताऊंगा, ऐसा गुप्त मंत्र मैं लेकर आया हूँ। तब काल ने पैर पकड़ दिए, बहुत ज़्यादा जो है प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की। इसने कहा कि भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना थोड़े थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, इतनी दया मेरे पर कर दो। परमात्मा को भी पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव गणे दुखी नहीं होते और इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती है, उस प्रहार उसी से ये सुखी होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसी से सुखी हैं, तो इसलिए ये मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मालिक को मालूम था, तो इसलिए मालिक ने कहा था परमात्मा ने कि भाई ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग के अंदर मैं अपना दास भेजूंगा और फिर ये काल के सब बंधन छूटेंगे और सारा विश्व मानव शरीरधारी प्राणी और साथ में जो मनुष्य जो पशु पक्षी हैं वो भी मनुष्य धारण करेंगे और वो सभी परमात्मा की भक्त नाम लेंगे। सकल सृष्टि परवानिक हुई, परवानिक माने दीक्षित होंगे। और कहते हैं कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल यानी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। 600 वर्ष पहले मालिक की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में लिखा है। परमात्मा ने बोला था, धर्मदास जी लिखा था, उसमें कहा है कि जब चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, नर नारी सभी का काल का फंद छूटेगा। तो इसने जकड़ रखा है, मूर्ख बना रखा है, बस इतना ही सीमित कर दिया, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार या तेरी कोठी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, छोड़ बेटा, अब ये सब मेरी है, तू गधा बन। तो यह भूल या हमारे साथ इसने धोखा कर रखा था। इस ज्ञान से अब हमें खूब समझ में आएगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा की शरण में आने से हमारे प्रारब्ध के जो पाप आने हैं, मृत्यु होने या काल मृत्यु
या कोई अन्य अंग भंग होना है, वो नहीं होगा। अगर आप नियमित रहोगे, सच्चा विश्वास के साथ ही सद्भक्ति करोगे, तो वो दुख टलेंगे। आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक, और वो भी मुक्त होंगे और आप भी होंगे, यदि सारे भक्ति पर लग जाओगे। तो परमात्मा ने कहा था कि सकल सृष्टि प्रवानिक होई, काल फंद छूटे नरलोई। काल का जो बंधन है, कर्मों से बांध रखा इसने, और ये सब छूटेगा और सारी सृष्टि उपदेशी होगी। कलयुग बीतते 5500 पाचा। धर्मदास जी से कहा था कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। आज से 600 वर्ष पहले मालिक ने ये कहा था कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करा करेगा कबीर की, और सभी उस सतलोक के परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा उस परम पुरुष के उस पद का, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हम जन्मते रहे हैं। इसलिए वो कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ बता रहे हैं परमेश्वर कि कलयुग बीत जावे जब एता 5500 वर्ष 5 वर्ष, और तब सकल प्राणी उस परम पुरुष के परम पद चेता, उस परमेश्वर के उस परम पद के सभी जानकार हो जाएंगे। कोई सतलोक है, सचखंड है, जहाँ हम रहते थे वहाँ जाना है, तो जहाँ आशा ताबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उस कारण से आप भक्ति की चाह आप लिए हुए हो। दुर्भाग्य आपका कि उन नकली संतों के पास पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसमें सभी पंथ और सभी जितने भी मजहब अपना उनके धर्म गुरु, वर्तमान गुरु जो भी ज्ञान रखते हैं वो सब सुना चुके होंगे, उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी। उसके बाद मेरा दास जाएगा और उन्हीं सद्ग्रंथों को, जिन सद्ग्रंथों पर प्रत्येक मानव आधारित है, जो भी जिस मजहब धर्म से संबंध रखता, उन्हीं से यथार्थ ज्ञान उनके रूबरू करेगा। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, प्रोजेक्टर बनवाए, टीवी चैनल बनवाए। दास आपको तो अब समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा है, और आपको इतना तो ज्ञान है कि आज से 10-12 वर्ष पहले इनका नामो निशान नहीं था, और पीछे जाओगे तो किधर सोच भी नहीं थी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। यदि मानव बना सकता तो बहुत पहले बना लेता इसको। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि है, पूरा विश्व उसके बालक हैं। कहीं से भी इसने किसी क्षेत्र से, पृथ्वी के किसी कोने से भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी अपने बच्चे से बनवाया, ये गॉड गिवन माइंड है। मानुष जीव सत्र का ये नहीं बना सकता। ये इसलिए बनवाया दाता ने, पहले आपको शिक्षित किया। अब इस दास का जन्म 1951 में हुआ, तब तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। इक्का दुक्का की तो पढ़ा करता कोई, और उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ गई। इतने आकर्षित हुए, कारण कुछ भी बिना, चाहे रोजी रोटी के लिए सब ने डिवोट कर दिए अपने बालक। 20-20 वर्ष तक बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो, और मालिक ने दया करनी थी कि इसका सदुपयोग करेंगे। फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, सदग्रंथ आपके रूबरू कर रहा है दास, और उनका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा के ज्ञान से तोल रहा है। तो इस मानुष जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाओ, और जिस
परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो, वो भी भगवान से ही हुआ करता है। भगवान आपको दोनों काम करेगा, यहाँ भी सुख देगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब ऐसा कौन अनजान होगा जो इस अवसर ने चूकेगा? अब सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो प्रसंग अब चल रहा था कि हम जब सतलोक से आए, हम धनी थे भक्ति के। इस काल भगवान ने अपने ऊपर रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग, महास्वर्ग। प्रत्येक जो भी देव है उन देवों के अपने लोक हैं अलग से, जैसे विष्णु लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक और गणेश जी का लोक, ऐसे। तो वहाँ इन्होंने अपने रेस्टोरेंट बना रखे हैं। वहाँ जो विष्णु जी का पुजारी वहाँ जाएगा, उसने जितने पुण्य किए हैं, भक्ति की है भगवान की, तो उसका टैक्स लेगा वो उस रेस्टोरेंट में 10%, किसी ने 20% उसकी पुण्य कमाई से। और वहाँ सब सुविधाएं उनको देंगे जैसे होटल में होता है। पैसे उसी के होंगे, खर्च पुण्य उसी के होंगे। उन पुण्यों से भी 10-20% वो ये देवता हम आपसे टैक्स लिया करते हैं। और जब आपकी वहाँ पूंजी समाप्त हो जाएगी, पुण्य समाप्त होती है, आपको 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते जो भी संस्कार वश है वहाँ भेज दिया जाएगा। और अब हम जो सतलोक कैसे जाएंगे? हमारी भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो सतयुग, त्रेता, द्वापर में अक्षीण हो गए। अब चौथा युग जब कलयुग आ गया, अब इसमें आप देख रहे हो कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे ऊपर ताप में कितना चिकना चोपड़ा दिखता हो और चाहे प्रधानमंत्री दिखाई देता, उसको चैन सपने में नहीं है। कोई ना कोई ऐसी टेंशन उसके घर करी हुई है कि वो बता भी नहीं सकता किसी को। तो इसलिए परमात्मा को ये मालूम था कि जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। ये वो भक्ति भी करके छक लेंगे, उन संतों के पास भी भटक कर छक लेंगे जिनको ये संत मानते, और फिर भी ये ज्यों के त्यों रहेंगे। तब हमारे दास के पास आएंगे और वो ऐसा मंत्र समर्थ के पास वो पावर है कि आपके संस्कार प्रारब्ध के दुख को भी, प्रारब्ध के संस्कार को भी वो चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अब सतगुरु ना मिलने से भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जिनको नहीं साध सत्संगा। कबीर इस संसारे को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पारे। साधना तो नकली कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं सन से शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक, ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े यहाँ नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती, यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सत साधना नहीं कर रहे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा? फिर अब जो साधना आप कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे वो भगवान कंप्लीट नहीं थे, वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुना सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी। अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में, बोझड़ों में, कांटों में नहीं जाएंगे, इसके प्रकाश से हम
सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आप बताते हैं, जो आज प्रसंग शुरू किया था, कि हम यहाँ किस लिए जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊँगा, तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो, आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा। उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र हैं, ये हमारे सद्ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास से आपके रूबरू किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए गुत्थी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। जब पिछला रंग हटता है और तब जाके ये ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम, जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीरपंथियों से हमारे भक्त मिलते हैं, या राधा स्वामी वालों से, धन धन सतगुरु वालों से, ये ही ज़्यादा भगवान उस सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीरपंथी। और ये वो नकली कबीरपंथी हो तो फिर तो बात खत्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीरपंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर, और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझावे कि कह रहे हो तुम दिल्ली पंथी, जा रहे हो सिरसा पंथी, जा रहे हो सिरसा की ओर, और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो कहते हैं कबीर पंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीर पंथी नहीं है। वैसे अब इनका छाप लगी कबीर पंथ की, जो कहना पड़ा है उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति हैं जो गलत साधना करें। तो ये सभी सतलोक की महिमा सुनाते हैं, और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो अच्छी सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते हैं नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से ही काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवताओं की पूजा बताता है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। इतना गीता ज्ञानदाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर ने तो जड़ समझो, और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, उसी से सबको, उसी का वो सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के
सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जा, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का। और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहाँ से चल कर आता सह शरीर। और यहाँ 3 प्रकार से के सतिथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, जब उसको वहाँ तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं और एक जल कमल के ऊपर, यानी कमल तो जल में ही होता है, सरोवर में आकर वो अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं। वहाँ से वो ये निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये तो है प्रथम। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं। कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अब तीसरी स्थिति वो बताई है कि वो तीसरी स्थिति में वो कभी भी कहीं भी किसी को संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी स्थिति वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर हो गए उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे। इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूँ, जो तुम्हारे वेद बताते हैं मैं वही हूँ और मैं ऊपर रहता हूँ, वहाँ से चल कर आता हूँ और यहाँ ज्ञान देता हूँ। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न तुझा अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो। साहेब तो भगवान हो ही, आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो। और आपके अंदर एक भगत के लक्षण है। आप जैसे परमात्मा आए थे, कबीर दास हमारे लिए एक रिहर्सल करके छोड़ गए कि यहाँ बकवाद नहीं चलेगी, जितना अधीन होगे भगवान उतना निकट आपका होगा। आधीनी के पास हैं वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। हमें सब परमात्मा भक्ति के लक्षण भी बता के गए हैं और उनसे होने वाली हानियों का भी परिचय दिया है, और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है, और कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक, मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उधड़ कर पड़ेगी कि जब बच्चे का दाब ना गिरगी हो। तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो वो खराब हो जा, तेरी ऐसे भक्ति न सावे।
तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है, सावधानी। अब परमात्मा ने आपको सद्भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी। अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे से। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है। अब हम तो कई जैसे प्रसंग चल रहा था कि हम ये कहते हैं कि आपके गुरुजी देवी देवताओं की पूजा देते, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे आप जी को बताया था कि जैसे पति भर्ता लड़की होती है, वो उस पूरे परिवार में अगर प्रेम से रहती है तो बहुत अच्छी भाग्यवान कहलाती है। और नो का अपने पति से अतिरिक्त किसी से ढंग से बोलूँ नहीं, किसी से बात नहीं करूँ, इससे रोटी पाऊँगी, इसे कपड़े धोऊँगी, हैं तो वो कलह का कारण बनेगी। तो वह पति भर्ता होते हुए भी वह नकमी है। तो इसलिए हम यहाँ भक्ति करेंगे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंश हैं, अंग नहीं, अलग नहीं है। जैसे प्रसंग चल रहा था उस पर फिर आते हैं कि परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़, हाँ तुम सतगुरु तुम संत हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम तो सतगुरु तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है। वेद बताते हैं वही परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान कर देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था। और तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसारी। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उसको डिफाइन किया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष तना, अक्षर पुरुष तना, उससे एक मोटी डार निकली है ज्योत निरंजन, यह सरपुरुष समझो। उस मोटी डार के फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पात रूप, उन तीनों शाखाओं के आगे फिर हम पात हैं। अब यहाँ एक तो ये जो इनकी धारणा और सोच गलत है, उसको दास क्लियर करना चाहता है कि जैसे हम कोई भक्ति रूपी पौधा बोएंगे, यानी कोई पौधा लाए आम का और उसको जड़ की तरफ से बोना चाहिए, समझदारी है गड्ढे में, और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। तो जड़ की सिंचाई हम करेंगे तो वो तना भी, पौधा, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा। और हमने क्या कर रखा कि हमने पौधा उल्टा रोप लिया भक्ति रूपी, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन शाखाओं को इष्ट मान लिया और इनको गड्ढे में डाल दिया, इनको तो गड्ढे में डाल लिया, जड़ कर दी ऊपर ने, और हम सिंचाई करने लगे इनकी। आपको एक चित्र दिखा देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने पौधे को कैसे बीजना चाहिए था और बीज कैसे दिया। देखिएगा, ये संसार रूपी एक वृक्ष है, ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और परमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये परमात्मा की वाणी है। निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये इस जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। हम यहाँ पर हैं पात रूप संसार। और वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये है जड़ मूल सबका मालिक। यहाँ से हम सबको आहार मिलता है, यानी इस सरपुरुष, अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का पालक यही है। लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल हम तक पहुँचता है,
अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक विशेष विवरण है कि जो ये कि जब ब्रह्मा जी प्रजापिता ने सबसे पहले सृष्टि रचकर उनको संदेश दिया था कि तुम अपने यज्ञ अनुष्ठान करो और उसके द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल साधना करो और उनसे देवताओं को बढ़ाओ, और बड़े हुए देवता तुम्हारे को बिना मांगे ही इच्छित फल दिया भोग दिया करेंगे, और जो अपने संस्कार प्रारब्ध में मिले हुए से और उसमें से कुछ दान धर्म पुण्य नहीं करता वो तो चोर है भगवान का। फिर 14वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को जो सबका धारण पोषण जो परम अक्षर पुरुष है उसको इष्ट रूप में मान के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जड़ की पूजा करवाते हैं और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आप ही वो हमारे संस्कार शुभ बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये तो आपने पेड़ देखा, अब हम पौधा दिखाते हैं कि आप कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास कुछ नहीं ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूँ साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष जड़ है, इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की सतभक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा ये बड़े हुए, पेड़ बन गया, पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा टेन ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा? वो मूर्ख ही होगा जो यूँ कह है कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या होगा? टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है यहाँ के। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तुम्हारे सारे शुभ ही शुभ होंगे और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो फलों का फिर फल टहनियों के फल लगेंगे और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं। यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो वहाँ भी जाकर देंगे आपको। ये इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है ये देखिएगा। आप ऐसे कर रहे हो, आपने क्या किया है? भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी। ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा। दास कहता आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे। जब आप इस मूल की पूजा करोगे, एक कैसा दे सब सद है, एक कैसा दे सब सद है, और सब सद सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फल फूल ए गए। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत वचन ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला और परमात्मा की दया हुई।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय दास है। संजय जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कटक जिला मरकत नगर सीडीए से रहने वाला हूँ, उड़ीसा राज्य में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 2018 जनवरी 29 तारीख को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, भुवनेश्वर नामदान सेंटर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारी जो पारंपरिक भक्ति साधना है वही करता था। जैसे कि मैं शिव जी का भक्त था और मैं भोले बाबा की भक्ति करता था और साथ ही साथ मैं हनुमान जी की भी भक्ति किया करता था। और शिव जी की भक्ति करते करते जैसे कि जो शिव पुराण में जो लिखा होगा, जैसे कि पानी डालना शिव जी को, उनके लिए जो प्रार्थना वगैरह जो भी व्रत उपवास करना, वो सारी चीज़ें मैं किया करता था। और हनुमान जी का मैं परम भक्त था और हनुमान जी का मंगलवार का व्रत भी मैं किया करता था, उनको मैं मानता भी था। ये सारी भक्ति मैं साधना किया करता था और विष्णु जी को भी मैं मानता था। ये सारी मतलब जो भी देवी देवताओं है उनकी भक्ति मैं किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक था, तो क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं की पूजा वगैरह करता था, फिर भी मुझे किसी तरह का कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तरीके से टूट चुका था। मुझे बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती थी, जैसे कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाता था। मैं मानसिक तरह से बहुत टूट चुका था, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता था, दिन में कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ खाता था। मैं 3-4 साल से मेरा इलाज चल रहा था। इसके साथ साथ मुझे सर में दर्द का भी तकलीफ़ रहता था और सीने में भी तकलीफ़ रहती थी और मुझे कुछ महीनों से दमे की बीमारी भी हो रही थी। तो ये सारी परेशानियों की वजह से मैं एकदम से टूट चुका था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और नौकरी भी करता था। तो ये सारी तकलीफ़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैं नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाता था और मेरी शारीरिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं आत्महत्या करने तक की भी नौबत आ चुकी थी और मैं हर दिन यही सोचता था कि आज मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ गुजरते वक्त मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज आत्महत्या करूँगा। तो मैं आखिरी बार अपनी ड्यूटी में गया था, उस दिन मैंने यही सोचा था कि रात के लौटते वक्त मैं रैट की जो चूहे मारने की दवा है वो साथ में लेके जाऊँगा और खाना खा के उसके बाद आत्महत्या करूँगा, क्योंकि मुझे परमात्मा खोज था, लेकिन परमात्मा खोज पूरी नहीं हुई और मेरी शारीरिक परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो कष्ट सह नहीं पा रहा था। हर महीने मेरी दवाई कम से कम 8 से 7 हज़ार रुपये की दवाई चलती थी और क्योंकि मैं बाहर भी जॉब करता था तो यहाँ से मेरी कोरियर होकर दवाई जाती थी बाहर की तरफ। तो दवाइयाँ कम से कम 4 साल से मैं ये दवाई खाता था, लाखों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नौकरी में गया था, तो अचानक से मुझे प्रेरणा हुई कि मैंने सुना था कि कबीर जी एक संत हुए, महान संत हुए, तो उनकी दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कबीर जी के पंथ के बारे में सुना था, तो मैंने कबीर पंथ के बारे में मैंने यूट्यूब में सर्च किया। तो उसी समय मैंने देखा कि कबीर पंथ के नाम पे बहुत सारे सत्संग उसमें आ रहे थे, जिसमें से मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चुना, क्योंकि मैंने देखा कि यही एक संत है जिनके दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने उससे प्रभावित होकर उनका सत्संग सुनना शुरू किया। तो वो एक दिन था कि उससे लगातार मैंने 7 दिन 7 रात तक मैंने सत्संग देखा, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि मैं 7 दिन तक सोया नहीं था। और 7 दिन सत्संग देखते हैं, 8वें दिन मैंने आश्रम में फ़ोन किया हरियाणा में। वहाँ से मैंने भुवनेश्वर नामदान सेंटर का नंबर लिया और भुवनेश्वर नामदान सेंटर से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो ये था, जो मुझे शारीरिक तकलीफ़ थी और मानसिक तकलीफ़ थी उन सभी से मुझे निजात मिल गया। वो एक दिन था जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया और उस दिन से लेकर आज तक मैंने दवाई छुई तक नहीं। वो सारी दवाई मुझे मेरी छू मंत्र हो गई, मेरी वो बीमारियाँ वगैरह जो भी थी वो सब कुछ नॉर्मल है एकदम, उस तरह की कोई बीमारी अभी मुझे है नहीं। दूसरा ये है 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं हर दिन परमात्मा से यही प्रार्थना किया करता था रोते रोते कि मुझे अपने सतलोक देखना है, मेरा घर देखना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग में सुनता था कि हमारा भी वहाँ पर एक घर है, हम लोग का एक कॉलोनी जैसा बनाया। तो मुझे वो देखने की बहुत प्रबल प्रेरणा हुई थी। तो ये देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि
मुझे परमात्मा सपने में लेके गए और मैं सतलोक गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मैंने देखे जहाँ मैंने यहाँ पर कहीं नहीं देखा, और ऐसे फल वगैरह देखे जो मेरे मतलब मेरे शरीर का जो आकार था वो भी बढ़ा हुआ था, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर था, मेरे शरीर के कपड़े से भी प्रकाश निकल रहा था। तो मैं अपने घर के पास गया, वहाँ पर महलों जैसे घर, एक जैसे कॉलोनी जैसे बनी हुई थी, सबके बड़े बड़े महल है, एक जैसे हैं, और सामने एक विमान जैसा रखा हुआ, तो आकाश से उड़ रहा था, मेरे ऊंचाई से भी ज़्यादा। तो मैं घर के पास गया तो मैं वहाँ पर देखा सारे दरवाजे बंद पड़े हैं, तो मैं सोचा कि इसमें से कौन सा मेरा घर है। तो अचानक से एक दरवाज़ा खुला और मैं अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाके देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी थाली रखी हुई हैं और उसमें सारे फल और बहुत सारे मिठाई रखा हुआ था, और परमात्मा का वहाँ पर सिंहासन बैठा था। वहीं पर अचानक से रमैनी शुरू हुई, मैंने रमैनी की। पूरी रमैनी करने के बाद मैंने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते ही मैंने वहाँ से मेरा सपना टूटा। तो ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये है कि मुझे जो बचपन से जो बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है, और 3-4 बार मैंने CT स्कैन भी करवा ली थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर तीसरे महीने में डॉक्टर दिखाता था और अपने चेस्ट का ECG और इको टेस्ट करवाता था, जो कि नॉर्मल निकलती थी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ना तो काम कर पाता था और ना ही सो पाता था, और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होती थी। हर वक्त मुझे नया नया डॉक्टर मुझे चेंज करना पड़ता था। किसी भी डॉक्टर में बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी दिखा चुका था, यहाँ तक कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी दिखा चुका था, और आसाम में भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, गुवाहाटी मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई दवाई मेरा काम नहीं आ रहा था, और घर से भी मेरी दवाई भेजी जाती थी क्योंकि वो दवाई मिलती नहीं थी चरदुर्ग में, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जब से मैंने भक्ति साधना की, और वो दवाई ना तो मुझे उस तरह की कोई भी तकलीफ आज है, और ना ही उस तरह की किसी भी तरह की दवाई की मेरे को ज़रूरत है। आज मैं बिना किसी दवाई के आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मैं मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 7-7 8-8 दिन सो नहीं पाता था, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मैं रात को सर में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया और मैंने ये भक्ति साधना की, और तब से मैं आराम से सोता हूँ, मुझे नींद भी अच्छी आती है, और सर में इस तरह की कोई भी तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। तो ये जो लाभ है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिला, शारीरिक लाभ। और कुछ ऐसा लाभ है जैसे कि मेरा एक बार सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, जो मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में था, और 6 महीने के बाद मैं आश्रम से लौट रहा था, अपने काम से घर को लौट रहा था। उस वक्त एक दोस्त मेरे साथ थे, वो स्कूटी में चला रहे थे, और हमारी स्कूटी 70 की स्पीड पे थी, और हम NH पे जा रहे थे। उसी वक्त पीछे से एक बाइक आई और उन्हें टक्कर मारी, मेरे लेफ़्ट साइड में टक्कर मारी, और लेफ़्ट साइड में इतनी ज़ोर की टक्कर थी कि जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो छिटक के रोड के दूसरी तरफ गिरा, और उनका हेलमेट 2 टुकड़े हो गए। उनको बहुत ज़्यादा खरोंचें आई, और स्कूटी की हालत भी ख़राब हो गई थी। पीछे से एक बस भी आ रही थी, लोडेड बस, पीछे से लोडेड बस भी आ रही थी, और वो बस का चक्का जो वहाँ पर उन्होंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक वो दोस्त के चोटी पे लगी, मतलब वहाँ पर ब्रेक लगी, और मैं एकदम से रास्ते पे खड़ा था, मेरे को एक खरोंच तक नहीं आई। इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि स्कूटी का पहले का टायर जो है वो मुड़ चुका था, उसका हैंडल मुड़ चुका था, और उन दोस्त को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, उनके पैर वगैरह हाथ में बहुत ज़्यादा खून था, कपड़े फट चुके थे, और हेलमेट 2 टुकड़े हो चुके, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं है। मैं रास्ते में आराम से खड़ा था, लोग ने पूछ रहे थे कि आपको कैसे है, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में हूँ। स्कूटी मेरे दोस्त चला रहा था, और इम्बैलेंस हो गया क्योंकि पीछे से टक्कर मारी थी। जिसने टक्कर मारी थी वो भी बहुत ज़्यादा उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आई, जो बहुत ज़्यादा चोटें आई। एक और विशेष लाभ ये हुआ कि जब मैं नामदान सेंटर में अनुवाद सेवा में था, तो उस बीच ऐसा एक हुआ कि मेरे अचानक कमर के नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं उस दर्द की वजह से ना बैठ पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना ही लेट पा रहा था, और दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगा। और ऐसे बहुत से दिन, मतलब कम से कम 3 से 4 दिन ऐसा हुआ कि मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद पता चला कि मेरे रीढ़ की हड्डी में जो पीछे के स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर गैप आ गया है। तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है और इसमें आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और इससे आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि मैं एक नौकरी में था और मैं ऑलरेडी छुट्टी में था।
तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मेरा ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मेरे पास छुट्टी नहीं है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की छुट्टी देंगे और मैं जिस तरह से तकलीफ़ में जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता मैं और काम कर पाऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उन्होंने कहा कि मालिक दया करेंगे और भक्ति करते रहो। तो मैं इस बीच मैंने एक डॉक्टर दिखाया, उन्होंने मेडिसिन भी लिखा लेकिन कोई कारगर नहीं की। तो साथ में मैं एक भगत जी थे उनके वहाँ पर नयागढ़ में मैं गया वहाँ पर इलाज करवाने के लिए और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने अपने बॉस से बात की कि सर मैं नौकरी कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा है और मेरा स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ चुका है, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने उनसे कहा ज़्यादा से मुझे 30 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, या तो 30 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ या फिर नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे 1 दिन की छुट्टी कभी नहीं देते। तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है संजय, तुम छुट्टी ले लो 30 दिन की और आराम करके एक बार में आना, बस रिपोर्ट दिखा के लाना। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस हालत में नयागढ़ गया, वहाँ पर जाके इलाज करवाने के लिए कोशिश की, वहाँ पर मालिश वगैरह करवाने की कोशिश की, लेकिन मालिश करने पर मुझे तेज़ दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, उसके बाद मैं चल भी नहीं पाया, ऑटो से जाना आना हो रहा था। तो फिर इतना ज़्यादा रोना आया मुझे कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म है, क्योंकि मेरा आगे पीछे का कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो मैं अकेला ही बहुत कुछ करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके आगे मैं कभी चल नहीं पाऊँगा। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, रात को सो नहीं पाता था। तो उस दिन परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर हो सके तो मेरी इस तकलीफ़ को दूर करो या फिर मेरे प्राण ले लो, क्योंकि मैं ये तकलीफ़ सह नहीं पा रहा। तो उस दिन मैं वहाँ से पैदल चला, वहाँ से लेके जहाँ पर मालिश कराने जाते थे वो 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहाँ से मैं पैदल चल के 1 किलोमीटर गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कमर में दर्द भी है। तो मैं वहाँ तक गया और उनसे पूछा कि भाई आप जो मेरा मालिश करते हो उससे मुझे कोई राहत नहीं मिला, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे मुँह पे देख रहा था और हंस रहा था, भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो खुद वहाँ से पैदल चल के आए हो, अभी वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का रास्ता है, तुमको दर्द हुआ? तो मैंने कहा हाँ दर्द तो नहीं हुआ। तो बोला आपको तो दर्द नहीं हुआ, फिर तो ठीक हो गया आप। फिर मैंने वो चेकअप करवाया और फिर चेकअप में पता चला कि मेरे जो स्पाइनल में जो गैप थे वो गैप है ही नहीं। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है और मैं पहले को उसके बाद की रिपोर्ट भी रखी हुई है और रिपोर्ट आप देख सकते हो, उसमें पूरी दी गई है कि उसमें जो गैप है उसकी वजह से स्पाइनल में प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम अभी मैं उसको सही से जानकारी करने के लिए मैं खुद अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ स्पाइनल में आती नहीं है। मैं एकदम से स्वस्थ हूँ और वही 10-10, 12-12 घंटे मैं खड़ा होकर काम करता हूँ, हर तरह का काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पीछे की तरफ से। संजय जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप उड़ीसा राज्य में रहते हैं और उड़ीसा में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा ज़्यादा होती है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं, दूसरे वगैरह देवी देवता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बताते हैं उसमें उन देवी देवताओं को भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, सही मंत्र बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि उनको उनसे लाभ लेने के लिए सही मंत्र और वेद मंत्र वगैरह बताते हैं, जिससे हम उसकी भक्ति कर सकें। जो हमारे यहाँ पर जो लोग साधना करते हैं उनको सही लाभ लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज से शरण में आना पड़ेगा और उसी देवी देवताओं के सही मंत्रों के जाप करना पड़ेगा, तभी उनको उनका सही लाभ मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी बहुत से चैनल्स में सत्संग आते हैं। सत्संग चलते वक्त उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिसमें आश्रम का नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप वहाँ से आपके ज़िला, अपने एरिया में जो नामदान सेंटर है नज़दीकी, वहाँ पर जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।